भारत-अमेरिका समझौते के बाद भारत के वैश्विक संबंध दांव पर। विवादित हो सकते हैं भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के वायदे। लेखक नंतू बनर्जी। महीनों की बातचीत और अनिश्चितताओं के बाद पिछले सप्ताहांत भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले हिस्से के संपन्न होने पर जो उत्साह था, वह यदि जल्दबाजी में प्रकट नहीं हुआ हो तो शायद बेतुका है, क्योंकि यह अभी भी साफ नहीं है कि रूस और ईरान जैसे देशों को मिलाकर भारत की बहुपक्षीय संबंधों वाली वैश्विक व्यापार और आर्थिक रणनीति के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया क्या होगा और यह व्यापार समझौते पर कैसे असर डाल सकता है। अमेरिका, जो चीन से सामान का सबसे बड़ा आयातक है, चीन के रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे बड़े अमेरिका विरोधी देशों के साथ मजबूत व्यापार और राजनयिक रिश्तों के बावजूद चीन के प्रति तुलनात्मक रूप से नरम रहा है। रूस के साथ भारत लंबे समय से असैन्य नाभिकीय और रक्षा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में मजबूत बहुआयामी रिश्ते का आनंद ले रहा है। भारत रूस में तेल की खोज और उत्पादन में भी एक निवेशक है। अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते से इसकी स्विंग स्टेट के तौर पर अपनी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि वह अपनी सुरक्षा और विकास के फायदों को बचाते हुए सभी तरफ से ज्यादा लाभ उठा सके। यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने आखिरकार भारतीय निर्यात पर पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 18% करने का फैसला किया है। बदले में भारत अब अमेरिका से आयातित होने वाली कई चीजों पर लगने वाले करों में कटौती करेगा। इस व्यापार समझौते में अमेरिका ने रूसी खनिज तेल की खरीद पर भारतीय निर्यात पर लगने वाले 25% दंडात्मक टैरिफ भी खत्म कर दी। हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या इसका मकसद भारत को रूस से तेल खरीदने से पूरी तरह रोकना था। इस समझौते से भारत के दो बड़े निर्यातक ग्रुप को फायदा होगा। एक में कपड़ा, चमड़ा, रसायन और समुद्री उत्पादन शामिल हैं और दूसरे में दवाएं और स्मार्टफोन शामिल हैं। ये दोनों ग्रुप अभी अमेरिका को भारत के निर्यात का 56% के हिस्सेदार हैं। इस समझौते से उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादनों के अमेरिका को निर्यात के लिए ज्यादा फायदेमंद होने की उम्मीद है, जिनमें से 90% से ज्यादा को टैरिफ खत्म करने, 10 सालों में ड्यूटी में कटौती और कोटा के आधार पर कमी जैसी कई छूट मिलेंगी। ऐसा लगता है कि व्यापार सौदा अगले 5 वर्षों में अमेरिका से भारत के आयात के $500 अरब तक बढ़ने के बारे में कुछ हद तक आशावादी है। भारत एक अग्रणी व्यापारिक राष्ट्र नहीं है। वैश्विक व्यापारिक राष्ट्रों में भारत आयातक के रूप में 10वें और निर्यातक के रूप में 13वें स्थान पर है। उच्च मूल्य के निर्मित उत्पादों की इसकी विनिर्माण और खपत क्षमताएं सीमित रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में अमेरिका से भारत के माल आयात का मूल्य केवल लगभग $45.33 अरब था। नई रियायतों के बावजूद अगले 5 वर्षों में इन आयातों के 10 गुना से अधिक बढ़कर $500 अरब होने की उम्मीद करना अतार्किक लगता है। भारत साल दर साल भारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटे से जूझ रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था एक ही देश से इतने बड़े आयात से हिल सकती है जब तक कि भारत अपने वार्षिक व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए अन्य देशों से आयात में भारी कटौती करने का फैसला नहीं करता। वर्ष 2024 से 25 में 50 से ज्यादा देशों से भारत का कुल व्यापारिक वस्तुओं का आयात $720.24 अरब था, जबकि निर्यात से सिर्फ $437.42 अरब की कमाई हुई, जिससे $282.83 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए नया तय किया गया फ्रेमवर्क, जिसमें अगले 5 सालों में $500 अरब का सालाना आयात करने का वायदा किया गया है। भारत ऊर्जा उत्पादन, तेल, LNG और LPG, कमर्शियल एयरक्राफ्ट और पार्ट्स, खासकर बोइंग से, कोकिंग कोल, कीमती धातुएं और डेटा सेंटरों के लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग इकाइयां, GPU जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस $500 अरब के आंकड़ों को रूढ़िवादी बताया और कहा कि अगले 5 सालों में भारत की कुल आयात मांग लगभग $2 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह सच में बहुत ज्यादा लगता है। बहुत कुछ अर्थव्यवस्था की विकास दर तथा लोगों की क्रय और उपभोग शक्ति पर निर्भर करेगा। इस $500 अरब के आंकड़े में मौजूदा ऑर्डर, जैसे पिछले विमान ऑर्डर और नई खरीद प्रतिबद्धताएं शामिल हो सकती हैं।
विडंबना यह है कि भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की 18 फरवरी को भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली यात्रा से पहले 114 राफेल लड़ाकू जेट हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ 3.24 लाख करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो यह सौदा भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक होगा, जो मेक इन इंडिया ढांचे के तहत भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेगा। फ्रांस का नागरिक विमान निर्माता एयरबस इंडस्ट्री भारत को यात्री विमानों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में भारी देरी के कारण भारत ने पिछले महीने यूरोपीय संघ के साथ एक मेगा व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे उसने सभी सौदों की जननी के रूप में ब्रांडेड किया। इस डील से 99% भारतीय निर्यात को प्रवेश मिलेगा, जिससे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता से दूर एक रणनीतिगत मोड़ मिलेगा। साथ में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता, आतंकवाद के खिलाफ करीबी सहयोग, भारत प्रशांत क्षेत्र में मजबूत जुड़ाव और सैन्य क्षमताओं के मिलजुलकर विकास के लिए भी प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब भारत-अमेरिका समझौता, जो काफी हद तक इसी तरह की है, दोनों समझौते के दायरे और आकार को कम करने का खतरा पैदा करता है, जो दो बड़े ट्रेड ब्लॉक अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के व्यापारिक हितों को समायोजित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, भारत दुनिया भर में एक बड़ा व्यापारिक देश नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस देश की दिलचस्पी अभी भी सीमित है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों से आयात का दबाव भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटे को और बढ़ा सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है, जब तक कि भारत द्वारा चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर और नीदरलैंड से आयात में काफी कटौती नहीं किया जाता। अमेरिका के साथ नया व्यापार समझौता भारत के सामने मौकों से ज्यादा चुनौतियां खड़ी कर सकता है, जो खुद 2047 तक दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति में से एक बनने की उम्मीद कर रहा है, जो एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछले 1 साल में अमेरिका के साथ हुए उथल-पुथल भरे व्यापारिक विवादों ने भारत को अपने पारंपरिक खास भागीदारों, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसमें आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय प्रौद्योगिकी, रक्षा और रणनीतिगत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अमेरिका के व्यापारिक जाल में फंसने के बजाय भारत के लिए अच्छा होगा कि वह मुश्किल, हाई स्टेक माहौल में आगे बढ़ता रहे, जिसकी पहचान बड़ी ताकतों के बीच गहरी दुश्मनी, आर्थिक राष्ट्रवाद और रणनीतिगत स्वायत्तता बनाए रखने की जरूरतों में से एक है। देश को अपनी विदेश नीति को फिर से दुरुस्त और परिभाषित करना चाहिए और सक्रिय, बहुपक्षीय तालमेल तथा कभी-कभी ज्यादा जोरदार दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए।